अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 है CS 101 स्प्रिंग 2022 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ठीक है। ड्यू डेट इसकी 5 दिसंबर है। इसको आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप को किसी भी सब्जेक्ट की पेड असाइनमेंट चाहिए या फिर क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको रीड कर लीजिएगा, लाजमी रीड कीजिएगा। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह, इसकी कोडिंग वगैरह सिस्टम जो है इसको भी देख लीजिएगा। हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन 1 है आपके पास, डिवाइड द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू 8 बिट बाइनरी नंबर्स एंड देन कन्वर्ट ईच 8 बिट बाइनरी नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट टेक्स्ट बाय यूजिंग द ASCII कोड्स। ASCII कोड यूज करते हुए आपने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ये आपके पास नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को डिवाइड कर लेंगे 8 हिस्सों मतलब 8 बाइनरी नंबर करते हुए। इधर से आपने स्टार्ट करना है इसको कट करते हुए। तो पहला मैंने यहाँ से लेके यानी कि यहाँ तक ये 8 डिजिट बनते हैं। 0 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है। इसी तरह 8 आगे ये मैंने यहाँ पे भी जो है वो मतलब एक 8 हिस्सा ये है, एक ये है, दूसरा आपके पास ये वाला है यहाँ तक, तीसरा आपके पास ये वाला है और चौथा इससे आगे ये वाला है। ठीक है। तो इसको मतलब इसको इसके 5 हमने पार्ट बना लिए। 8 बिट बाइनरी नंबर में हमने इसको क्या किया, स्ट्रिंग को डिवाइड किया। ठीक है। यानी कि 8 8। अब उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 बिट बाइनरी नंबर यानी कि ये जो पहला था इसको मैंने लिखा, उसके बाद यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद सेकंड को मैंने उसके नीचे लिखा, थर्ड को उसके नीचे, फोर्थ को उसके नीचे और फिफ्थ को उसके नीचे मैंने लिखा। अब यहाँ पे एस की करैक्टर ये कैसे आया है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे जी, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं जाता हूँ जी गूगल पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एस की कोड ऑफ, जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट लेटर आपके पास यू जो है, कैपिटल यू। बाइनरी नंबर जो हमने दिया था वो सेम ऐसे ही है। ठीक है। और इसका एस्की कोड 085 है और उसका लेटर हमारे पास क्या है, यू है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यू लिख लिया, कैपिटल यू। उसके बाद सेकंड को भी आपने सर्च कर लेना है तो यू आ जाएगा। थर्ड को आपने सर्च कर लेना है, आई आएगा उसका, स्मॉल आई। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो फोर्थ है उसको करेंगे तो एस की कोड उसका, एस की करैक्टर जो है वो टी आएगा और लास्ट वाला जो है उसका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यानी कि ये टेक्स्ट हमारे पास क्या बना, यूनिटी, UNITY। ठीक है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है मेमोरी का वो बिट होता है। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, हमें एक फिल इन द ब्लैंक दी हुई है, हमने यूनिट कन्वर्जन करना है। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट के इक्वल होता है। 1 किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट के इक्वल होता है। 1 मेगाबाइट उसी केबी के इक्वल आ जाता है, मतलब 1 जीबी जो है वो 1024 एमबी के इक्वल आता है। 1 टेराबाइट जो है वो 1024 जीबी के इक्वल होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यानी कि ये सारे जो है ना आगे कन्वर्जन होती जाएगी। अब 5 बाइट्स हैं, एक बाइट में हमारे पास 8 होते हैं तो 5 में कितने होंगे, 5 ज़रब 8 40 बिट्स हो जाएंगे। 10 किलो बाइट्स में हमारे पास एक में एक 1024 होते हैं तो फिर 10 में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि 10,240 बाइट आ गए। 15 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में केबी कितने होते हैं, 1024। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, 20 गीगाबाइट है। ठीक है। 20 गीगाबाइट है तो हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है जी, 1024 MB होते हैं। और 20 में क्या फिर कितने आएंगे आपके पास, यहाँ पे आप उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 1024 को, जो कि मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है। उसके बाद 25 टेराबाइट किसके इक्वल आएंगे जी,
ये आएंगे हमारे पास, यानी कि 1024 होता है तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, the following circuit diagram contains 9 gates and 8 input A B C D E F G H and G and H, ठीक है। You need to carefully observe the diagram and determine the input to produce one at output, यानी कि यहाँ पे आपने 1 लेके आना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एंड गेट है। एंड गेट के लिए 1 आउटपुट तब आता है जब दोनों क्या हों, 1 इनपुट हो। एक भी 0 होता जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाता है उसका आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हमें चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो मतलब यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए इस जगह पे। तो हम यहाँ दोनों पे 1 1 पुट करेंगे, दोनों ए बी, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ पे 1 आ जाएगी, आगे जो है इसकी ये आ रही है, तो ये क्या है, नॉट गेट है। नॉट के पीछे जो है वो आर है, तो आर के लिए हमारे पास अगर दोनों 0 होंगे तो 0 होगा, और अगर दोनों क्या होंगे, 1 1 होंगे तो तब भी 1 होगा। बाकी मतलब दोनों 0 होंगे तो 0 होगा, अदरवाइज सारी की सारी 1 होगी। तो हमें यहाँ पे चाहिए 0, क्योंकि ये नॉट है तो ये उल्ट उसका जवाब देगा हमें। तो 0 यहाँ पे कब आएगा, इसकी आउटपुट 0 कब आएगी, जब ये दोनों क्या हों, 0, यानी कि ये दोनों 0 होंगे, यहाँ पे 0 आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि यहाँ पे 1, ऊपर 1 था नीचे भी 1, तो ये आ जाएगा 1। नीचे वाला भी सेम उसी तरह ही है, तो इसी तरह ये 1 1 आ जाएगा, ये 0 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आपके पास 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो ये 1 1, यहाँ ऊपर भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, यहाँ पे डायग्राम बनाई है, यानी कि ए बी 1 बी बी 1 सी 0 डी 0 ई 1 एफ 1 G0 H0। अब ये 1 1 हुआ तो तब यहाँ पे 1 आया, ये 0 0 हुआ तब इसका आउटपुट 0 आया, यहाँ पे ये 0 हुआ तो ये नॉट है, तो ये हमें 1 देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसी तरह नीचे वाला भी है तो यहाँ पे 1 1 1, ये भी हमारे पास एंड ही है, तो ये 1 1 आएगा तो तब यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका हमने टेबल फिल करना था, A0 B, सॉरी A1 B1 C0 D0 E1 F1 G0 और H0। तो ये थी जी आपकी असाइनमेंट। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।